वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारे वीडियो नंबर 26 पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज के लिए और हम डिस्कस कर रहे थे फंक्शंस को। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल्स को, और साथ ही में हम देखेंगे ग्लोबल कीवर्ड का क्या यूज़ है और साथ ही में नॉन लोकल कीवर्ड का क्या यूज़ है। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, तो पहले इनके कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पे देखेंगे, देन इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम प्रैक्टिकली सिस्टम पे भी देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो स्कोप होता है आपका किसी भी वेरिएबल का, जैसे आप कई गेम्स खेलते हैं तो अलग अलग स्कोप्स आपको मिलते हैं, तो जितना आपका स्कोप होगा वहीं तक आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन आपका वेरिएबल के साथ भी आपका सेम है। जिस वेरिएबल का जितना स्कोप होता है अपने प्रोग्राम के अंदर, उतने ही प्लेस तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिक तो आपके दो होते हैं, एक आपका ग्लोबल वेरिएबल होता है, दूसरा आपका लोकल वेरिएबल होता है। तो ग्लोबल के वेरिएबल क्या होते हैं? ऐसे वेरिएबल जो आपके प्रोग्राम में कहीं से भी पार्ट के अंदर उनको हम यूज कर सकते हैं, जो अभी तक हम करते हुए आए हैं। एंड आपका लोकल वेरिएबल होता है जो कि एक फंक्शन के अंदर होता है, यानी कि कोई भी फंक्शन जो कोई भी वेरिएबल जो किसी भी फंक्शन की बॉडी के अंदर नहीं आता, वो सिंपली आपका ग्लोबल वेरिएबल होता है। एंड ऐसे वेरिएबल्स जो आपका किसी भी फंक्शन की बॉडी के अंदर आते हैं, उनको हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। तो सिंपल सा एग्जाम्पल से इसको हम समझेंगे। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा a=5 एंड देन मैं एक फंक्शन भी यहाँ पे क्रिएट करता हूँ डेफ एच, एंड सिंपली मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करूँ आपका ए को, एंड अगेन मैं इसको प्रिंट करता हूँ ए को सिंपल आपका फंक्शन के बाहर। तो यहाँ पे जो ए है ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल है। तो इसका जो स्कोप होगा, यानी कि इसको हम यूज कर सकते हैं ग्लोबली, और ये मेमोरी के अंदर आपका रहेगा जब तक हमारा प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इससे आपका एक और कॉन्सेप्ट निकल करके आता है लाइफ टाइम ऑफ ए वेरिएबल। तो लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल क्या होती है कि जब तक कोई वेरिएबल आपका आपका कंप्यूटर की मेमोरी में रहेगा, वही उसकी लाइफ होती है। तो यहाँ पे इसकी लाइफ क्या है, यानी कि a=5 की लाइफ क्या है? जब तक ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा, पूरा का पूरा प्रोग्राम आपका रन होगा, तब तक इसकी लाइफ रहेगी, यानी कि एक ग्लोबल वेरिएबल है। तो यहाँ पे इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए, फंक्शन के अंदर अगर मैं प्रिंट ए करता हूं तो भी ये प्रिंट होगा, यानी कि इसकी वैल्यू एक्सेस हो जाएगी। एंड फंक्शन के बाहर भी मैं इसको यूज करूं तो भी इसकी वैल्यू जो है वो चलने वाली है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस बनाऊं, कुछ और फंक्शंस मैं यहाँ पे बनाता हूं, तो उनके अंदर भी हम इस वैल्यू को यूज कर सकते हैं। तो इसका जो स्कोप हुआ वो ग्लोबल हुआ, और इसकी लाइफ यहाँ पे मैक्सिमम है, यानी कि जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक ये आपका मेमोरी में रहने वाला है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं a=5, अगर मैं कोई और नेम से लेता हूं, फॉर एग्जांपल t=8 या 10 में कुछ भी यहां पे लेता हूं, तो वेरिएबल ही अलग हो गया। लेकिन सेम नेम से अगर मान लीजिए a=5 यहां है और मैंने a=51 यहां पे कर दिया, तो अब ये लोकल वेरिएबल है। यानी कि अब यहां पे प्रिंट a जो होगा, तो सबसे पहले ये ढूंढता है आपका जो आपका एक बेसिक रूल भी है, रूल का नाम है LEGB, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है लोकल की, देन इंक्लोज्ड की, यानी कि अगर आप नेस्टेड यूज़ करते हैं, देन आपका होता है ग्लोबल की, एंड देन आपके बिल्ट इन होते हैं, यानी कि जो इनबिल्ट आपकी चीज़ें हैं जिनको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, ऑलरेडी आपके हैं। तो ये सिंपल सा रूल है, यानी कि इसमें बेसिक है आपका लोकल एंड ग्लोबल, यानी कि लोकल की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है और ग्लोबल की कम होती है। तो यहाँ पे सिंपल क्या हुआ, a=51। तो अब अगर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे a को, तो यहाँ पे 51 प्रिंट होगा, लेकिन यहाँ पे अगेन हमको 5 भी मिलने वाला है। कुछ इस तरीके से ये हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम है, एंड इस प्रोग्राम के अंदर हमने एक बॉक्स ले लिया a नाम से, एंड इसमें 5 है। तो इसको हम यहाँ पे कहीं भी यूज कर सकते हैं। एंड आपका फंक्शन क्या होता है, प्रोग्राम के अंदर एक सब प्रोग्राम। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है सिंपली h, एंड इसके अंदर भी एक बॉक्स है, उसका नाम है a, एंड इसमें वैल्यू है 51। तो जब ये बॉक्स नहीं था, तो यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे थे ग्लोबली, जो ये स्टेटमेंट है, तो वैल्यू 5 प्रिंट हो रही थी। इसके अंदर भी अगर हम प्रिंट कर रहे थे तो वैल्यू 5 प्रिंट हो रही थी। लेकिन अब जो है अगर हमने यहाँ पे 51 किया, तो अब लोकल के अंदर ही वो वेरिएबल है, तो इसकी वैल्यू प्रिंट होगी। तो ग्लोबल वेरिएबल तो कहीं भी यूज हो सकता है, लेकिन इसकी वैल्यू बाहर यूज नहीं हो सकती। यानी कि अगर मैं इस स्टेटमेंट को कमेंट कर दूं और अब अगर मैं इसको रन करता हूं, तो अगर मैं प्रिंट करूंगा और मैंने यहाँ पे देखिए कॉल भी नहीं किया है, तो कॉल मैं इसको कर लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल h। तो जब ये एग्जीक्यूट होगा तो a=51 डिक्लेयर तो है, लेकिन इसको हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये लोकल है, इसका स्कोप जो है केवल इसके अंदर तक ही है। तो आई होप आपको बेसिक्स यहाँ पे समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं, अगर फंक्शन के अंदर हम कोई एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करें जो हम ग्लोबली कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारा आता है ग्लोबल कीवर्ड, यानी कि ऐसा कीवर्ड जिसकी मदद से हम फंक्शन के बाहर भी आपके वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, सिंपल सा है, डेफ h मैंने यहाँ पे ले लिया और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्लोबल a।
ग्लोबल ए मैंने डिक्लेयर किया, ए इक्वल्स टू 10, और मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करता हूँ 10 को या सिंपली ए को, एंड अगेन मैं इसको कॉल कर लेता हूँ और सिंपली प्रिंट कर लेता हूँ आपका ए को। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा है, सबसे पहले h यहाँ पे चलेगा, ये एग्जीक्यूट होगा, तो वैल्यू यहाँ पे गई यहाँ पर को ग्लोबल ए में हमने 10 यहाँ पे असाइन किया तो प्रिंट हो जाएगा 10, एंड अगेन यहाँ पे प्रिंट ए अगर मैं यहाँ पे करूँ तो अगर कोई ग्लोबल यहाँ पे होता तो वो प्रिंट होता, लेकिन मैंने ग्लोबल ही बनाया है, फंक्शन के अंदर बनाते हैं तो ग्लोबल कीवर्ड लिखना पड़ता है जो कि एक कीवर्ड है। तो सिंपल ग्लोबल ए लिखा, 10 यहाँ पे किया, तो यहाँ पे अब जो वैल्यू प्रिंट होगी वो आपकी 10 होगी। इन शॉर्ट यानी कि यहाँ पे जो मैंने काम किया है, मैंने यहाँ पे ना डिक्लेयर करके ग्लोबल की मदद से इसको यहीं पे डिक्लेयर कर दिया 10 को, तो यहाँ पे इसको फंक्शन के अंदर यूज कीजिए या बाहर भी यूज करें तो यहाँ पे प्रॉपरली एग्जीक्यूट होता है। तो आई होप आपको ग्लोबल कीवर्ड का रियल यहाँ पे जो काम है वो समझ में आया होगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो यहाँ पे है, और अगर आप कुछ इस तरीके से देखें, कई बार हम ये भी करते हैं =5, तो =5 मैंने किया, अभी अगर हम यहाँ पे इसको इसके बाद ही प्रिंट करते तो 5 प्रिंट होता, फिर हम कॉल करते, फिर अगर हम ग्लोबल ए करते तो ए जो है इसकी वैल्यू चेंज कर देता है, यानी कि ए की जगह 5 तो था लेकिन अब यहाँ पे 10 प्रिंट होता क्योंकि हमने ग्लोबल को ही चेंज कर दिया है। तो इस कॉन्सेप्ट को ऐसे भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन लोकल। तो नॉन लोकल होता है जब हम फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, तो यहाँ पे नॉन लोकल कीवर्ड यूज होता है। तो मैंने लिखा डेफ h एंड इसके अंदर मैं दे देता हूँ a=5 एंड सिंपली मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ आपका a को, एंड मैं डेफ यहाँ पे ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल h1, एंड यहाँ पे भी मैं ले लेता हूँ a=3, एंड यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं इसको प्रिंट a, एंड इसको कॉल भी हम कर लेंगे h1, एंड फाइनली पूरा हमने फंक्शन लिखा एंड इसको कॉल करते हैं। तो h में सीधा सबसे पहले यहाँ पे जाएगा, a की वैल्यू 5 है, प्रिंट होगा, देन आपका h1 एंड a=3 मैंने यहाँ पे लिखा तो 3 भी प्रिंट होगा। जब ये कॉलिंग होगी यानी कि पहले तो ये दोनों स्टेटमेंट चलेंगे, देन ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, तो ये सभी हमारे कॉल हो जाएंगे। तो यहाँ पे 5 एंड 3 हमारा प्रिंट होगा। और अगर आप यहाँ पे आप हैश कर देते हैं, इसको नहीं लिखते, तो अब ए कौन सी वैल्यू को प्रिंट करेगा, 5 को प्रिंट करेगा, यानी कि इसकी भी प्रायोरिटी होती है। अब अगर मैं यहाँ पे ए को डायरेक्टली ना लिख के मैं यहाँ पे लिखता हूँ नॉन लोकल, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ नॉन लोकल और लिखता हूँ ए, देन मैं ए के अंदर कोई चेंज करता हूँ, a=51 मैंने कर दिया। तो अब इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने ग्लोबल से बाहर का जो लोकल से बाहर का मैंने चेंज किया था ग्लोबल की मदद से, तो वैसे नॉन लोकल की मदद से अब ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे तो ए जो है 5 आएगा, लेकिन यहाँ पे हमने चेंज करके 51 कर दिया, तो यहाँ पे तो 51 प्रिंट होने वाला है। अगेन अगर आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे सिंपली ए को, तो ये A5 ना देके आपको 51 देने वाला है। तो आई होप आपको यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड भी समझ में आया होगा और नॉन लोकल कीवर्ड भी समझ में आया होगा। तो एक नेस्टेड में यूज होता है और दूसरा हम ग्लोबली यहाँ पे यूज करते हैं। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट अगर आप चाहें तो इसका ले सकते हैं। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली सिस्टम पे भी करके देखते हैं। हमने यहाँ पे देखा, तो प्रैक्टिकली भी हम देखते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल्स को। तो टॉपिक हमारा है स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। तो स्कोप, सबसे पहले ग्लोबल स्कोप की अगर हम बात करें तो डायरेक्टली एक वैल्यू मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एक वेरिएबल a=8, एंड देन मैं फंक्शन यहाँ पे बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल डेफ h मैं एक फंक्शन यहाँ पे बना लेता हूँ, एंड यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ आपका a को, एंड अगेन एक और फंक्शन हम यहाँ पे बना लेते हैं डेफ फॉर एग्जांपल t, एंड इसके अंदर भी हम इस वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं, एंड अगेन इसके बाहर हम दोनों को कॉल कर लेंगे। तो h को मैंने कॉल किया एंड t को भी मैंने कॉल किया, एंड फाइनली हम a को यहाँ पे प्रिंट भी करते हैं। तो सिंपल सा है, तीनों में ही 888 यानी कि एक ग्लोबल वेरिएबल है, कहीं भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखिए h के अंदर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल a=10। तो यहाँ पे प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होगी, लोकल की। तो इस फंक्शन के लिए यानी कि सबसे पहले जब हम h को कॉल कर रहे हैं तो प्रिंट होगा 10, देन t के अंदर कोई भी लोकल वेरिएबल नहीं है तो अगेन यहाँ पे प्रिंट होगा 8, एंड जो बाहर है वो आपका 8 ही प्रिंट होने वाला है। तो देखिए 10 8 8, तो सिंपल सा है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हम ग्लोबल कीवर्ड की यहाँ पे हेल्प लेते हैं, तो ग्लोबल कीवर्ड के लिए चलिए एक सिंगल फंक्शन हम यहाँ पे ले लेंगे। तो सिंगल के लिए हमने यहाँ पे a=10 यहाँ पे किया, लेकिन हम यहाँ पे कहते हैं कि जो ग्लोबल हम बना रहे हैं, ग्लोबल
कीवर्ड का हम यूज़ कर रहे हैं और हमने ए को ग्लोबल बना दिया एंड देन उसमें चेंज करके हमने वैल्यू 10 डाल दी और हम कॉल पहले कर रहे हैं। अगर हम प्रिंट पहले करेंगे ए को तो 8 ही प्रिंट होगा, लेकिन कॉल कर लिया तो ग्लोबल कीवर्ड की वजह से इसमें चेंजेज आएंगे एंड वैल्यू हमको बाहर भी मिलने वाली है 8। तो सिंपल सा है, देखिए वैल्यू दोनों 10 हमको मिलेगी, तो दोनों ही जगह जो चेंज्ड वैल्यू है वो हमको मिलती है, यानी कि 8 की जगह अब वैल्यू हमको 10 यहाँ पे मिली है। तो ये आपका है ग्लोबल कीवर्ड, यानी कि ग्लोबल आपने बना दिया जो सभी एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें नॉन लोकल को, तो नॉन लोकल के लिए तो हमको केवल एक ही फंक्शन यहाँ पे चाहिए और उस फंक्शन के अंदर हम एक दूसरा फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। तो डेफ एच हमने यहाँ पे बना दिया एंड इसके अंदर एक लोकल वेरिएबल इक्वल्स टू 10, इसको हम प्रिंट भी कर रहे हैं एंड इसी के अंदर हम एक और फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं डेफ फॉर एग्जांपल h1 हमने बना दिया एंड यहाँ पे a इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 9 और मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ a को एंड इसके बाहर भी हम प्रिंट कर देते हैं फॉर एग्जांपल, चलिए प्रिंट से पहले हम कॉल कर लेंगे एंड देन हम प्रिंट कर लेते हैं a को। तो सबसे पहले h को मैंने कॉल किया तो इसमें वैल्यू असाइन हुई है 10, तो प्रिंट में 10 हमको मिलेगा। देन अगेन लोकल के अंदर 9 हमने दिया है तो वहाँ पे 9 हमको मिलेगा। तो देखिए दोनों में ही हम यहाँ पे देख लेते हैं, टोटल 3 प्रिंटिंग स्टेटमेंट है 10, 9 एंड 10। तो देखिए सबसे पहला 10 जो आपको नॉर्मली मिला है, देन 9 जो इन आपका नेस्टेड फंक्शन है एंड अगेन 10 जो कि आपका बाहर एक वैल्यू है। तो अब अगर इसको हम यहाँ पे नॉन लोकल लिखे, नॉन लोकल एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं a, तो अब देखिए यहाँ पे चेंजेस क्या आते हैं। तो 10, 9, 9 यानी कि नॉन लोकल की मदद से, जैसे ग्लोबल की मदद से हमने बाहर का जो वेरिएबल है उसको चेंज किया, वैसा ही हमने यहाँ पे नॉन लोकल के साथ किया है। तो नॉन लोकल लिखते ही जो एक्सेस गया वो गया ए पे, तो ए जो पहले प्रिंट कर रहा था वो तो 10 कर रहा था, लेकिन देन हमने नॉन लोकल लिखा तो ए में 9 असाइन करके प्रिंट हमारा 9 यहाँ पे हुआ एंड अगेन सेकेंड टाइम भी हमारा जो आउटसाइड आपका फंक्शन है वहाँ पे भी हमारा 9 ही प्रिंट हुआ है, तभी हमको यहाँ पे रिजल्ट में मिला है 10, 9 एंड 9। तो आई होप आपको दोनों कीवर्ड्स यहाँ पे समझ में आए होंगे, ग्लोबल एंड नॉन लोकल, और कैसे हम इनको यूज़ करते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 26। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 27।